जिन्होंने अपना दुख भुलाकर सर्वप्रथम अपनी प्रजा के हित के लिए सदैव काम किया। वो इतनी ममता की ही शक्ति थी जिसने हर हृदय में उन्हें अपनी माता का स्थान दिलाया। 300 साल बाद भी धीरे धीरे बोलो, चाय पी लीजिए हो। उनके शहर और नए कीर्तन के गीत हर जुबान पर आए। मैं विशाल चाहते आज आप सभी को अहिल्याबाई होलकर जीवन गाथा को नाटक के रूप में सलोनी पुरस्कार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर लौट रहे थे। रात होने की वजह से उन्हें औरंगाबाद के नजदीक चौड़ी ग्राम के एक शिव मंदिर में किस प्रकार से ग्रामवासियों को रोक रहे थे। क्षमा करें, आप सेनापति के आदेश का पालन करें। जब तक मल्हार और साहब आरती करके बाहर नहीं आ जाते, मंदिर में किसी का भी प्रवेश करना वर्जित है। थोड़ा किनारे होकर पूछिए। क्या बात है काकी? सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? अरे विद्या, अंदर मल्हार के सूबेदार राजी पूजा करनी है, इसीलिए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे कैसे नहीं अंदर प्रवेश किया जा रहा है? हटो, मैं देखती हूँ। ये लड़की कहाँ जा रही है? यहाँ पता नहीं किसी का प्रवेश करना वर्जित है। प्रवेश वर्जित है? शिव जी के मंदिर में कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं? उसका निर्णय देने वाले आप कौन होते हैं? सावधान बालिके, यहाँ प्रवेश करने वाले के प्राण नहीं लिए जाएंगे। आप हमें आदेश का पालन करें, किंतु मैं तो जाऊंगी। और अहिल्या ने सैनिकों को धक्का देते हुए अरे रुको! मंदिर के अंदर अहिल्या के निर्भीक कदम प्रवेश किए और मंदिर में हुई अचानक हलचल में मल्हार राव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ। उनकी दृष्टि पड़ी 8 साल की उस छोटी सी बालिका पर और मल्हार राव जी कुछ कह पाते इससे पहले बालिका बोल पड़ी। क्षमा करें साहिब, क्या आप ही हैं मल्हार राव? आप किंतु कैसे राजा हैं? अब अपनी ही प्रजा को पूजा अर्चना करने से रोक रहे हैं। किंतु हमने तो अरे वही कुछ नहीं, आप हमें पूजा करने देते हैं या नहीं? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अहिल्या, अरे बाबा साहब, बेटा बड़ों से बात करने का तरीका यह तो हमने आपको नहीं सिखाया है। जाइए, आपकी आई आपको बुला रही है। क्षमा साहब, मैं मानको जी सिंह यहाँ का पार्टी। यह मेरी बेटी अहिल्या है, बच्ची है। इसकी नादानी के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा किस बात की? सही तो कह रही थी अहिल्या, भगवान पे सबका अधिकार होता है। वैसे आपकी बेटी बहुत ही समझदार और निर्भीक है। जैसी भी परफॉर्मेंस रही आपके तालियों से पता चले मुझे कैसी परफॉर्मेंस मिल रहा है। बहुत बढ़िया। बेटियों के फरमान है दुनिया वालों से। किंतु मुझे तलवार की क्या जरूरत है? महाराज, यदि कभी किसी ने हम पर
राजकाज और शस्त्र विद्या में सराहा जाए रुचि लेने लगी और सीखने लगी, क्योंकि ये बचपन से ही शस्त्र विद्या राजकाज लोग की विशेष रुचि। गोली लग चुकी, वे वीर गति को प्राप्त हो चुके। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? मेरा मृत्यु नहीं हो सकती। इस युद्ध में मिली पराजय मात्र एक पराजय नहीं थी, यह एक ऐसा हानि थी जिसने पूरे मालवा को झकझोर कर रख दिया। जब खंडेराव का पार्थिव शरीर अग्नि की हवा में करने के लिए चिता पर लटाया गया, तब अहिल्या को रोक पाना असंभव हो गया। ये कैसा होता? जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। नहीं वापस आया। हमने उनसे विवाह कर जीवन और मृत्यु दोनों में साथ देने का वचन दिया, वापस आया। अब हम उन्हीं के साथ चले जाना चाहते हैं। साहेब, हमें लेके साहेब, हम जीवित रहना चाहते हैं, वापस आए। अपने आप को संभालो। जो जीवित है उनके बारे में सोचो, अपनी संतानों के बारे में सोचो, तुम्हें अपने